हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हम हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करते हैं इसी चैनल पर, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में हो और उनको भी पढ़ना हो फ्री ऑफ कॉस्ट में बढ़िया वाली एजुकेशन, तो आप भी बढ़िया वाली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और अगर नोट्स चाहिए तो भाई आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले शानदार वाले नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आपके लिए आज का बढ़िया सा सेशन लेकर आया हूं क्लास 11th के बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस है, कॉनिक सेक्शंस या कॉनिक सेक्शन दोनों ही सही है भाई, कुछ भी पढ़ो आपकी मर्जी। हम एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 अच्छे से। अगर आपने इसका प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने आपको सर्किल की इक्वेशंस और बेटा प्रॉपरली जो कॉनिक सेक्शंस बनते हैं ना चार, उन चारों के बारे में आपको डिटेल में बताया है। सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, चारों के बारे में आपको डिटेल में उस प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, तो भाई देख जरूर लेना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। आइए शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा सेशन। और डिटेल में सिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है भाई, लेकिन डिटेल दी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस r। वैसे डायरेक्ट आंसर है, मैंने आपको याद कराया था, लर्न कराया था कि सर जो सर्किल होता है ना, हाँ सर्किल होता है ना, उसकी एक इक्वेशन होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो सर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे दिखाते हैं ना। ऐसे मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है, हर एक चीज की आइडेंटिटी होती, पहचान होती, दिखावा होता है। तो भैया अगर सर्किल बना के नहीं दिखाना है, सर्किल लिख के दिखाना है तो स्पेलिंग से लिख दो, लेकिन मैं कहूं नहीं यार कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मेट में कुछ इक्वेशन बताओ, तो सर्किल को लिखने की इक्वेशन होती है, सर्किल को डिफाइन करने की इक्वेशन होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर r²। सर जी ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। ठीक है, यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। सर जी इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या है, मतलब भैया ध्यान से सुनना, यहां h क्या है सर और k क्या है। सबसे पहले ये देखो बेटा, h, k को अगर आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बनेगा बेटा? इज सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्या है सर जी? इज सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल का क्या है सर जी? सेंटर है। ठीक है, डन सर। और अगर r² का r देखोगे तो ये क्या है सर जी? ये रेडियस है। r इज रेडियस ऑफ सर्किल। r क्या है बच्चों? r इज रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जी सर, अगर हम दिए हुए सेंटर और रेडियस को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, जो ऑलरेडी आपको सबको याद करा चुका हूं मैं। एक सर्किल है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसका रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन होता है x² + y² इज इक्वल टू r²। खत्म, आंसर आ गया। लेकिन सर हमें यहां दिया क्या गया है? हमें यहां दिया गया है सेंटर ऑफ द सर्किल इज ओरिजिन। हमें क्या गिवन है सर जी? हमें गिवन है कि जो ओरिजिन है ना वो सेंटर है सर्किल का। मतलब ध्यान से सुनना, ओरिजिन क्या होता है सर? ओरिजिन होता है O। ओरिजिन क्या होता है सर जी? ओरिजिन होता है O, जो कि होता है 0,0। सही बात है सर, है ना। और सेंटर क्या होता है सर जी? सेंटर होता है हमारा h, k। क्या होता है बेटा? h, k। सर हमारा ओरिजिन ही सेंटर है, हमारा ओरिजिन ही क्या है सर जी? सेंटर, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑन ओरिजिन। तो बेटा h क्या आ गया? 0, k क्या आ गया? 0। अब बेटा h और k हम यहां रख देंगे। रेडियस क्या दिया है? रेडियस r दिया, तो रेडियस r की जगह r ही रहेगा। हमारा आंसर आ गया सर, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल whose center is on origin, whose center lies on origin, whose center lies on origin, जिसका सेंटर ओरिजिन पर लाई कर रहा है, विद रेडियस r।
और जिसकी रेडियस क्या है बेटा, आर है, विद रेडियस आर। तो बस आपको मात्र दो चीजें देखनी है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में, h कॉमा के की जगह 0,0 लिखना है ना, h कॉमा के की जगह x माइनस h की जगह 0 सर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस सर k की जगह 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस तो r ही है, आर स्क्वायर, तो बेटा x माइनस 0 इज x, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इज y, y का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। अब कई लोग सोचेंगे सर ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, आओ तुमको जल्दी से बताता हूं। देखो मेरा काम है तुम्हें डिटेल में एक छोटी से छोटी डिटेल भी देना है ना, और फिर उसमें समय लगता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई नई चीज बताऊं, कोई एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा तो वक्त लगेगा। अब देखो जैसे मान के चलो मेरे पास एक सर्किल है ये, ठीक है, दिस इज अ सर्किल, ठीक है सर। तो सर्किल में हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया सेंटर ओरिजिन है भैया, सेंटर इज O 0,0 ओरिजिन है, ठीक है। सेंटर क्या है सर जी, सेंटर इज O, सॉरी O कह रहा हूं यार, सेंटर ओरिजिन है, तो ये O इज ओरिजिन, यानी यही हमारे सर्किल का सेंटर है 0,0, ठीक है भैया। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है सर। ये सेंटर है, O लिख लिया हमने सेंटर, ठीक है। अच्छा अगर ये ओरिजिन है तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है यहां x एक्सिस जा रही होगी, हाँ यार यहां x एक्सिस जा रही होगी, है ना, डन सर बिल्कुल सही बात है। और यहां से y एक्सिस भी होगी, इज इट, यस सर बिल्कुल सही बात है ना। तो y एक्सिस भी बना देंगे सर जी, सीधी लाइन बना देंगे y एक्सिस के लिए, ठीक है। अरे बन जाना यार, ठीक है, चलो ये सीधी लाइन हो गई एंड दिस इज प्रिटेंडिंग टू बी y एक्सिस। अब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जहां से निकले उसको ओरिजिन यानी उसको 0,0 बोला जाएगा, ठीक है। तो वी हैव 0,0 दिस एज ओरिजिन, और यहां ये सर्किल का सेंटर है। अब इन्होंने एक चीज और बताई, क्या सर, इन्होंने बोला कि भैया जो रेडियस है ना वो r है, तो भाई साहब यहां से लेकर यहां तक, अब कोई पॉइंट ध्यान से सुनना सर, हाँ सर्किल पर हमने कोई पॉइंट मार्क कर लिया, लेटस से ये हमारा एक पॉइंट हो गया सर, क्या हो गया, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट का नाम है x, y, क्या है सर जी, x, y। अब सेंटर है 0,0, सर्किल पर पॉइंट है x, y, तो इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया सर। और ज्वाइन करने के बाद मैं अगर आपसे कहूं बेटा जीरो से लेकर, ध्यान से सुनना जी सर, जीरो नहीं, O से लेकर, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल जो 0,0 है उससे लेकर ये पॉइंट जो है इसको अपन A बोल देते हैं। इसका क्या बोल सकते हैं, AO क्या है, तो आप कहोगे सर AO तो रेडियस है, AO तो R है, रेडियस है, हाँ सर रेडियस R अपन को दी गई है। अब यहां पर अगर आपको इक्वेशन अलग तरीके से निकालनी है, यहां रटी रटाई इक्वेशन नहीं निकालनी है, तो वहां आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AO डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में सीखा, AO डिस्टेंस बिटवीन AO क्या आएगा बेटा, √x2 - x1 है ना, फॉर्मूला तो यही सीखा है सर हमने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर जी ये है फॉर्मूला, है ना। तो AO क्या है बेटा, AO है R, तो हमने R लिखा, इज इक्वल टू रेडियस है √x2 - x1। बेटा देखना, देखो ये x1 y1 ये x2 y2, या ये x1 y1 ये x2 y2, फर्क नहीं पड़ता, ये x2 मान लो या ये x2 मान लो, आपकी मर्जी। जैसे ये x है और ये y है, हाँ तो ये x2 y2, ये x है और ये y है, तो ये x1 y1, ठीक है। तो x माइनस 0, तो x2 की जगह मैंने लिख दिया x माइनस x1 की जगह 0, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y और y1 की जगह 0, y2 इज y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सर जी क्या आएगा, ये हमारा सॉल्व होके वी विल गेट x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू बेटा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब बेटा इसका स्क्वायर कर दो तो रूट टूट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो क्या आएगा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद r पे स्क्वायर लग जाएगा, और सर जब इसका स्क्वायर करेंगे RHS का स्क्वायर करेंगे रूट टूट जाएगा, तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड हेंस दिस इज द इक्वेशन, सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है ऐसे निकालो या आप ऐसे निकालो, दोनों का आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ही आने वाले हैं, आंसर में कोई भी चेंजेस आपको एज सच नहीं दिखेंगे। आओ चलते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 पे, है ना, लेट अस वॉच एग्जाम्पल नंबर 2 नाउ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि अपन को सारे एग्जाम्पल बेटा खत्म करने हैं, मतलब करने हैं। तो सर एग्जाम्पल नंबर 2 डिटेल में चलेंगे, ठीक है सर।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर दिस एंड दिस। इजी है, सेंटर ये है, रेडियस ये है। वहां सेंटर क्या दिया था 0,0, रेडियस r। दोनों तरीके से करेंगे, है ना। मेथड नंबर 1 सर, एक तो मेथड नंबर 1 मतलब सीधा सीधा इक्वेशन में पुट करके, है ना, इक्वेशन में पुट करके, वो भी अच्छी चीज है, डायरेक्ट कर सकते हो, पर मैं दोनों तरह से सिखा रहा हूं बच्चों को, ताकि किसी भी एक चीज से बच्चे बेटा महरूम ना रह जाए, महरूम मतलब रह ना जाए। चलो, तो हमें पता है सर जी, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल काहे से बेटा, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल ऑफ सेंटर, जिसका सेंटर क्या हो, ऑफ सेंटर एच कॉमा के। सेंटर क्या मानते हैं बेटा, ऑफ सेंटर एच कॉमा के, सेंटर को एच कॉमा के कह दिया, एंड रेडियस आर, एंड रेडियस आर क्या होती है सर, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल एंड रेडियस आर इज, सिंपल सी होती है सर, x माइनस एच लिखो, x में से h को माइनस लिखो और स्क्वायर लगा दो, प्लस y में से k को माइनस करो, y माइनस k और स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू में रेडियस जो है उसका स्क्वायर लगा दो, r स्क्वायर, खत्म। ये होती है। अब हमें क्या गिवन है सर, हमें गिवन है सेंटर एंड रेडियस। क्या गिवन है दोस्त, गिवन, हमने हेडिंग डाली गिवन और हमने एरो लगा के क्या लिखा, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज गिवन, CENTRE, सेंटर ऑफ सर्किल। कितना दिया है बेटा, सेंटर ऑफ सर्किल हमें दिया गया है -3,2, -3,2, और सेंटर ऑफ सर्किल होता है h कॉमा के। तो भैया जब h कॉमा के होता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेंटर है तो ये h हो गया, और ये सेंटर की वजह से बेटा k हो गया। तो यहां हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, h की वैल्यू -3, k की वैल्यू क्या आ गई दोस्त 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये हम यहां रखेंगे। लेकिन आगे हमें रेडियस भी दिया गया है, तो सर जी रेडियस भी दिया है, हमें क्या दिया बेटा, हमें रेडियस ऑफ द सर्किल भी दिया है। तो रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस को अपन r से डिनोट करते हैं, ये क्या दिया गया है सर जी 4 सेंटीमीटर है कि नहीं ये नहीं पता, पर 4 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास इस इक्वेशन में बेसिकली 3 अननोन चीजें होती हैं, एक होता है h, एक k और एक r। इन तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम पुट कर देंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा। पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर x माइनस h, h की जगह क्या है -3, तो बेटा -3 लिखेंगे, पूरा लिखेंगे अच्छे से, एक सेकेंड, x माइनस -3, ठीक है, x माइनस एच तो ये आ गया, और इसका बेटा होल स्क्वायर, तो ये लगा देंगे होल स्क्वायर, डन, प्लस y माइनस के, y माइनस के क्या है सर, k2 है तो k2 लिखा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r क्या है 4 तो 4 स्क्वायर। कई लोग यहां छोड़ देते हैं, पर यहां छोड़ना नहीं है, मैं आगे और फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो सर ये क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, M1 का मतलब है मेथड नंबर 1, ठीक है, डन सर, यहां ऊपर कर देते हैं इसको शिफ्ट, ठीक है। आज इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर इज 16। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, x प्लस y का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, प्लस बेटा ये भी y माइनस 2 का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर मान लो, तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर इज a, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू दोस्त 16। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर यानी इक्वेशन। तो x स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 2 6 इंटू एक्स, 6x प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर इज बेटा जी 4, 3 ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 16। क्या यही आंसर है, नहीं रुक जाओ जरा, x स्क्वायर और y स्क्वायर को एक साथ लिखो, तो सर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को एक साथ। बेटा x वाला देखो कोई है, हाँ सर 6x है तो प्लस का 6x लिखो, y वाला है, हाँ सर माइनस का 4y लिखो, ठीक है सर। 9 और 4 दोनों को ऐड करो, प्लस प्लस 13, 9 और 4 13, 13 को बेटा 16 के पास भेज दो, 16 माइनस 13, आंसर क्या आया दोस्त, हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, छोटा छोटा लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर। देन वी हैव प्लस का 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन है बेटा, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा तब जाके स्पेस बनेगा,
ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। आप आंसर चेक कर लूं पहले मैं एक बार, रुक जाना जरा, ठीक, लेट मी जस्ट चेक द आंसर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, है ना। चलो, तो ये बेटा हमारी इक्वेशन कंप्लीटली आ गई है एंड वी आर डन विद दिस। लेकिन अगर हमें यही फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट से करना हो सर, तो सर हमें ये पसंद नहीं है रटी रटाई चीजें, हमें तो सर प्रॉपर फॉर्मूले से करना है। तो आप फॉर्मूले से करा देता हूं, सर्किल वाले से। तो बेटा फॉर्मूले सर्किल वही डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लेंगे। सर्किल बना, हाँ सर सर्किल बनाया, ठीक है। हमने क्या करा सर, हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल -3,2 है, तो हमने सेंटर ऑफ द सर्किल ये लिखा, ठीक है, और ये लिख दिया सर माइनस, इसको ओ सेंटर मान लेते, और ये हो गया -3,2। डन सर, बिल्कुल डन। ओके, अब इस सर्किल पे एक पॉइंट आपको लेट करना पड़ेगा सर, यहां पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करेंगे और हमें पता है बेटा जैसे हमने ये ज्वाइन किया तो ये क्या बना बेटा, सेंटर से लेकर सर्किल तक सर इसको रेडियस बोलते हैं, और रेडियस हमें दी गई है बेटा 4, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ये सर 4 है ना, दिस इज 4, ठीक है। अब सेंटर से हमने जो सर्किल के ऊपर पॉइंट लिया उसको आप ए मान लो, और उसके पॉइंट हमें नहीं पता तो हम उसको x, y मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, x, y। इतनी बात क्लियर है, हाँ सर, बस इतनी चीज अगर आपने कर ली तो अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बढ़िया उछल कूद करके आंसर लेकर आओ। तो व्हाट टू डू नाउ, अब हमें मात्र एक काम करना है सर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर विच इज अंडर रूट, और ये क्लास 10th का फॉर्मूला है दोस्त, तो ये कोई नई चीज नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप हिल गए इस फॉर्मूले को सुन के तो पता नहीं बेटा क्लास 11th में कैसे पहुंच गए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये x1 y1 x2 y2 क्या है सर जी, ये बेटा सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट है और जो बाहर कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 x2 y2। बेटर होगा कि आप x1 y1 x2 y2 टेंशन फ्री होके लेट करें, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, एक चीज कि जो x और y जो अननोन चीजें हैं उनको y2 और x2 मानो। जैसे ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x2 और y2, डन, यस सर। और ये क्या हो जाएगा भाई, दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा x1 y1, दिस इज x1, ठीक है, एंड दिस इज बच्चा y1। डन डन डन, ठीक है सर, बस यहां वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सर। OA इज इक्वल टू, अच्छा स्क्वायरिंग कर दो, सबसे अच्छी चीज, पहले तो आप स्क्वायरिंग कर दो सर। क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग से क्या होगा ना, रूट हट जाएगा तो बढ़िया मजा आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। डन है सर, बिल्कुल डन है। तो जैसे अपन ने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया सर, OA का स्क्वायर हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इसका स्क्वायर होगा तो रूट मर जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बस खत्म। अब वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो सर जी OA इज रेडियस, रेडियस 4 है तो ये 4 का स्क्वायर। डन, यस सर। x2 - x1, देखो x2 है x, x1 है -3, तो ये x हो जाएगा माइनस, और x1 है -3, जो -3 लिखा जाएगा तो प्लस का 3 बना लेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है बेटा y और y1 है 2, तो y2 इज y माइनस y1 है 2, तो y - 2 का होल स्क्वायर। चलो आओ फर्दर सॉल्व करते हैं सर इसको, ठीक है। हाँ भाई, तो 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। ये x + 3 का होल स्क्वायर आपको पता ही है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × b, है ना, 2 × x × 3 6x आ जाएगा, प्लस बेटा y - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, y - 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 × y × 2, ये हो जाएगा, ठीक है। डन सर। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × 2 6 × x 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस का 2 × 2 4y। डन, यस सर। अब क्या करें, खत्म, अब तो क्वेश्चन आंसर आ गया। x स्क्वायर और y स्क्वायर को एक साथ लिख दो, ठीक है सर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को एक साथ लिखा। अब x वाला देखो कोई है, हाँ सर, प्लस का 6x, ठीक है। y सर जी माइनस का 4y, ठीक है, माइनस का 4y, ठीक है। तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब बेटा 9 + 4 कितना होगा, 13, तो प्लस का 13 लिख देंगे सर, ठीक है, डन। और इक्वल टू 16, देखो इक्वल टू 16 यहां लिखो या इक्वल टू 16 यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 को वहां भेज दो सर, तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x - 4y
प्लस का 13 विल गो देयर, माइनस का 13 हो जाएगा, 16 माइनस 13 इज 3, और बेटा यही अपना आंसर आ गया, यही अपना आंसर है। देख लो, चाहे यहां से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। अब बेटर ये होगा कि आप इक्वल टू 0 में आंसर लिखो, दोनों आंसर सेम है। हाँ सर, एक काम करो, आप ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 6x, ठीक है सर, माइनस 4y, ठीक है सर, ठीक है। अब 3 को भी उधर बुला लो, 3 को भी उधर बुला लो, माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है सर, डन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, डन। लो भाई, जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3 आप कह सकते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, जल्दी से देखेंगे। चलिए, मूविंग अहेड, इसको जल्दी से इरेज करेंगे सर जी, ठीक है भैया, इरेज करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3, कुछ भी कह लो। ये बहुत मजेदार है यार, इसमें मजा आएगा। देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 में हमें क्या दिया गया था कि भैया सेंटर दे दिया, रेडियस दे दी, आप इक्वेशन बनाओ। अब हमें इक्वेशन बनी बनाई दे दी, आप सेंटर और रेडियस निकालो। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अभी बताते हैं, देखना ध्यान से सुनना जी। सर, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सर इक्वेशन ऑफ गिवन। क्या गिवन है सर जी, हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। डन है? हाँ सर, बिल्कुल डन है, ये गिवन है हमें। ध्यान से सुनिए जी सर, क्या गिवन है, चलो देख लेते हैं सर। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x, ठीक है, प्लस 10y, ठीक, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। क्या सर, देखो, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो याद रखनी है हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये होती है। अब तुम्हें एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी यहां, क्या कि यहां x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, यहां y माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है। तो यार इसका मतलब अगर ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल है, तो मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में डिजाइन कर सकता हूं। और डिजाइन कर सकता हूं मतलब मैं इस इक्वेशन में x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर कहीं से ढूंढ के ला सकता हूं, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर कहीं से ढूंढ के लाया जा सकता है, और यही काम अपन को करना है। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि यार मुझे यहां x प्लस या x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, क्या यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर और x कहां है, सिर्फ इन दोनों में है सर, इन दोनों में है ना। हाँ सर, इन दोनों को लिखो और ग्रुप बना दो। सर एक्स स्क्वायर लिखा प्लस का 8x लिखा, और सर ये ग्रुप बना दिया। ग्रुप का मतलब मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा के इनको ग्रुप में पैक कर दिया। डन? यस सर। ऐसे ही y और y सर कहां है, सर प्लस लगा के हम बीच में यहां प्लस लगा के क्या करेंगे, y स्क्वायर और 10y दोनों में y है, तो यहां लिख देते हैं y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है सर, और ग्रुप बना देते हैं। सर जो 8 है ना, माइनस का 8 उसको उधर भेज दो, उसको अलग कर दो, उससे हमें कोई बातचीत करनी ही नहीं है, बाद में देखेंगे उसको, ठीक है सर। अब समझो, इतने एरिया को, इतनी चीज को बेटा यहां कॉपी करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मुझे इसको कंप्लीट करना है एक स्क्वायर में। कैसे करेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये पूरी क्वाड्रेटिक नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं है, प्लस का c नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से सुनना। हाँ सर, पहली बात तो ये होती है कि वो तीनों टर्म्स होने चाहिए उसमें, 1 2 3। अगर तीसरा टर्म नहीं है, c नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अगर c नहीं है तो क्या करेंगे, अब गौर से सुनो। सबसे पहला स्टेप होता है ax स्क्वायर का जो a है ना, वो 1 होना चाहिए। क्या हमारे पास ax स्क्वायर का a 1 है? हाँ सर, यहां तो 1x स्क्वायर है, ठीक है, तो ax स्क्वायर की जगह 1x स्क्वायर है, ठीक है। पहला तो स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप है कि जो b है हमारा, bx का b 8x है जैसे, तो 8x का सर b क्या हुआ, 8। सर उसका मन में करो आधा, तो 8 का मन में कर लिया आधा, हो गया 4। जो 4 आया उसका स्क्वायर सर हमें यहां प्लस करना है और उसका स्क्वायर हमें माइनस करना है। पहले हम प्लस करेंगे और फिर हम माइनस करेंगे।
इतनी बात डन है? हाँ सर डन है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जो b है उसका स्क्वायर करा, उसका आधा करा, b का पहले आधा करा, 4 आया, 4 का स्क्वायर प्लस करो, 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा ये माइनस का 8 होता अगर, तो b क्या होता? माइनस का 8, और माइनस का 8 का आधा माइनस का 4 होता। क्या मैं माइनस का 4 स्क्वायर और माइनस का 4 स्क्वायर प्लस और माइनस करता? बेटा इस स्टेप में माइनस प्लस मायने नहीं रखते, माइनस प्लस इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आपको बस बी देखना है। अब ये माइनस का 8 होता है या प्लस का 8 होता है, इतनी ज्यादा इस स्टेप पे टेंशन नहीं लेनी होती है। आपका 8 दिखा, हाँ माइनस 8 भी होता ना, तब भी अपन 4 का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर ही लिखते हैं। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस नहीं लिखते। समझ रहे हो ना? ये डिपेंड करता है सर हमारे लिखने की एबिलिटी पर। तो सर अब क्या करें? अब बेटा हमारा दूसरा स्टेप भी क्लीन हो गया। पहला स्टेप क्या था? ए एक्स स्क्वायर का जो ए है वो 1 होना चाहिए, 1 था सर। बी का आधा किया यानी 8 का आधा किया 4, उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर माइनस। सर इतना करने के बाद हमारे पास टोटल वैसे तो 5 टर्म्स होने चाहिए, 5 टर्म्स, पर अभी 4 है। 5 तब होते जब हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस सी भी होता है, इसमें कुछ सी भी होता, पर सी था नहीं। अब हमारे पास देखो टोटल कितने हैं सर? एक हो गया ये फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया सर हमारे पास सेकेंड टर्म, ठीक है, ये हो गया हमारे पास थर्ड टर्म, ठीक है, दिस इज थर्ड टर्म, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ टर्म। ध्यान रखना जी सर, ये हो गया हमारे पास फोर्थ टर्म। बेटा इसमें हमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म उठाने हैं, बस ध्यान से सुन लो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म उठाएंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स उठा दिए, ये और इनको ब्रैकेट में पैक कर दो, और माइनस ये जो है ना, हाँ सर इसको ओपन कर दो। माइनस का 4 का स्क्वायर क्या है? 16। इससे हमें फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर। बेटा अच्छे से देखो, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये किसी का स्क्वायर बन रहा है सर, ये x और 4 का स्क्वायर बन रहा है सर। x और 4 का क्या बन रहा है बेटा? स्क्वायर। अब x प्लस 4 का कि x माइनस 4 का, ये बीच वाला बताएगा। बीच का प्लस का 8 है तो प्लस का बनेगा बेटा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। करके देख लो, करके देख लो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो 8x आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है सर ये। और माइनस का 16 है, माइनस का 16। अब हमने क्या करा? हमने एक्स स्क्वायर प्लस 8x, बस इतना सा था हमारे पास। क्या था हमारे पास? था एक्स स्क्वायर प्लस 8x। बस इतनी सी चीज को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर? एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम अब ये लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x को हम क्या लिखेंगे सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस 8x को, से इतनी सी चीज को अब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करके क्या लिख दिया? x प्लस 4 का होल स्क्वायर और सर माइनस का 16। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। बेटा सेम गेम हमें इसके साथ खेलना पड़ेगा, बिल्कुल जो काम इसके साथ किया वही काम इसके साथ करेंगे, कोई बात नहीं सर, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, ठीक है। ये y में है इस बार पूरा। चलो सर सॉल्व करते हैं। तो सर जी ये क्या है हमारा? ये है y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 10y। बेटा पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है बेटा, ए एक्स स्क्वायर नहीं है, y में करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है, c नहीं है सर हमारे पास, कोई बात नहीं, नहीं रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप कहता है कि ay स्क्वायर का जो a है वो 1 होना चाहिए। सर हमारा a यहाँ पर 1 ही है। क्या है बेटा? हमारा a क्या है यहाँ पर? 1 ही है। बात क्लियर है? यस सर, बात बिल्कुल क्लियर है। यार एसी में से बर्फ निकल गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। यहां पर हमारा a क्या है सर? 1 है। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं बेटा? याद करो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ए वाई स्क्वायर का जो a है वो 1 होना चाहिए। हमने 1 देख लिया कि हाँ सर, वाई स्क्वायर प्लस 10y में, वाई स्क्वायर प्लस 10y में जो ए वाई स्क्वायर है वो हमारा क्या है सर जी? वो हमारा 1 ही है, ठीक है। तो वो देख लिया हमने। आगे चलते हैं सर जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि बेटा बी वाई जो है, ये बी वाई जो बी है ना, हाँ सर 10, इसका मन में कर लो आधा, तो 10 का आधा हो गया 5। अब जो आधा आया ना 5, हाँ सर, उसका स्क्वायर पहले प्लस करो, उसका पहले प्लस करेंगे सर, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर और फिर माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर। अब टोटल 5 चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर सी नहीं था तो 4 चीजें आई। 4 चीजें आई तो बेटा अपन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को ग्रुप कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म, 3 टर्म्स को ग्रुप करेंगे, चौथे को भूल जाएंगे। सर ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 5 का स्क्वायर, ये मैंने सर ग्रुप कर लिया। और ग्रुप करने के बाद माइनस का ये जो बचा इसको 25 लिख दो, माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 25। अब अच्छे से देखो बेटा, ये किसी का स्क्वायर बन गया, किसी का स्क्वायर तो है ये, y और 5 का स्क्वायर, y
और 5 का स्क्वायर है। अब बीच में प्लस आएगा, क्यों आएगा प्लस? क्योंकि बेटा बीच का जो टर्म है ना 10y, ये बताता है ये y प्लस 5 का है कि y माइनस 5 का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। और मेरे प्यारे बच्चे y स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, y स्क्वायर प्लस 10y, हमने इससे शुरू किया था, y स्क्वायर प्लस 10y से शुरू किया था, और हम कहां आ गए? y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहां लिखेंगे अपन इसकी जगह y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, डन, और माइनस का 25 इज इक्वल टू 8। डन 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 सर, ठीक है। तो अब x प्लस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, फिर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस 16 माइनस 25 दोनों को वहां भेज देंगे 8 के पास, प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। इतना डन है? हाँ सर इतना डन है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 8 1 8 2 8 3 24, 49 हो जाएगा बेटा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, और ये हो गया इक्वल टू 49। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या सर सॉल्व कर लिया हमने, जो आना था आ गया। हम इस फॉर्मेट में लगाएंगे अपनी इस इक्वेशन को। किस फॉर्मेट में? उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब देखो कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है सर। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है सर x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच, ये तो प्लस का 4 है, तो अपन प्लस को x माइनस, क्या मैं ये प्लस को माइनस माइनस लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कराने के लिए x माइनस माइनस 4 लिखता हूं, और बेटा इस पे लगा देता हूं स्क्वायर, ठीक है। अपन इसको क्या कर रहे हैं? इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, ठीक है, डन सर, प्लस, ओके। फिर है सर हमारा y माइनस के का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करा सर, यहां पर y लगा दिया, सर माइनस तो है ही नहीं, प्लस है, तो प्लस है तो उसको माइनस माइनस 5 लिख दो, है ना, y माइनस के का होल स्क्वायर, तो सर इसमें भी अपन होल स्क्वायर लगा देंगे। सर 49 बेटा 7 का स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर में ही लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि सर इक्वल टू में r स्क्वायर होता है। अब हमें पता है बेटा जी कि हमारा जो आंसर आया बेसिकली ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें प्लस में नहीं लिखना है क्योंकि हमें इसको मैच करना है x माइनस एच से। तो सर इधर मैच कर लेते हैं अपन, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैच करने के बाद चीजें निकाल लो, x माइनस माइनस एच माइनस 4, एच क्या आया बेटा कंपेयर करके? माइनस 4, y माइनस माइनस के माइनस 5, के क्या आया बेटा? के आया अपना माइनस 5, बेटा आर स्क्वायर 7 स्क्वायर, आर क्या आया बेटा? आर आया 7। डन, यस सर, बेटा आंसर आ गया। दे वर सेइंग फाइंड द सेंटर। सेंटर क्या होता है हमें पता है सर, सेंटर होता है h कॉमा के। सेंटर क्या होता है बच्चों? सेंटर होता है सर्किल का h कॉमा के, और हमारा सेंटर क्या आया? h माइनस 7 के माइनस 5, तो आंसर क्या आया? माइनस 4 आया h, और k आया बेटा माइनस 5। लो भैया सेंटर आ गया। सर रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है r, r उससे कंपेयर किया, r बेटा 7 आया, तो रेडियस क्या आया? रेडियस 7 सेंटीमीटर आया। डेट्स इट। सेंटीमीटर लिख लेना या 7 यूनिट्स लिख लेना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, 7 यूनिट्स। सेंटीमीटर का भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, डन सर, ये आंसर आ गया, r 7 यूनिट्स यानी रेडियस 7 यूनिट्स, सेंटर आया -4, -5। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा? एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, 4 पे चलेंगे, ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करो। सर जी इसको इरेज कर दिया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4, जल्दी से रीड करो। लेट अस बिगिन विद एग्जाम्पल नंबर 4 नाउ। बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। हमें एग्जाम्पल नंबर 4 और करना है, ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या है सर एग्जाम्पल। ध्यान से सुनो सर। जी सर, देखो दोस्त, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन निकालो, ठीक है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। अब ध्यान से सुनना, अपन एक सर्किल बनाते हैं सर, ठीक है, सर्किल बनाया, डन, बिल्कुल डन। अब ये सर्किल जो है ना वो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक ये और एक ये पॉइंट, ठीक है सर, एक ये पॉइंट लगाते हैं और एक ये पॉइंट लगाते हैं, ठीक है सर। इन दोनों पॉइंट्स का कुछ नाम दे देते हैं सर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है सर जी, ठीक है भैया। अब इन दोनों पॉइंट से जहां से सर्किल पास हो रहा है उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो। एक है भैया 2, -2 यहां लिख देते हैं सर, ठीक है, और दूसरा है सर जी 3, 4 यहां लिख देते हैं 3, 4, डन। नेक्स्ट, हुज सेंटर लाइज ऑन लाइन, भैया जो सेंटर है ना इसका, हाँ सर ये जो सेंटर है ना
हाँ सर, ये सेंटर कहां पर लाई कर रहा है सर? ये एक लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, ये लाइन निकल गई, ठीक है। ये सेंटर कहां लाई कर रहा है सर जी? ये सेंटर हमारा लाई कर रहा है इस लाइन पर, x प्लस वाई माइनस इज इक्वल टू 2। ये लाइन का क्या नाम है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग अहेड। अब ये क्वेश्चन मैंने आपका बना दिया फिगर कि भैया सर्किल इन 2 पॉइंट से निकल रहा है, सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। अब आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज क्या सर? इक्वेशन ऑफ सर्किल अपन लेट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल लेट, ठीक है, लेट करके अपन ने डैश लगाया, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी, इक्वेशन ऑफ सर्किल बी क्या होती है भैया इक्वेशन ऑफ सर्किल? सर जी हम लेट कर रहे हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब अपन को पता है सर सेंटर क्या है? h एंड k सेंटर है ना। लेट सेंटर अपन ने क्या लेट कर लिया? लेट सेंटर ऑफ सर्किल इज h कॉमा k और इक्वेशन ऑफ द लाइन ये कर ली। रेडियस क्या है अपना? r है, ठीक है, r इज द रेडियस। नॉर्मली ये इक्वेशन ऑफ सर्किल अपन को पता है, याद है सर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं। ये जो है ना, ये सर्किल की इक्वेशन है। सर्किल कहां से पास कर रहा है सर? इस पॉइंट से। सर्किल इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के x कॉमा वाई सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस पॉइंट के x कॉमा वाई सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ सर, चलो भैया बेसिक सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस लगा दोगे तो बोल दोगे। क्या लिखेंगे सर? अपन कहेंगे सर्किल पासेस थ्रू, ठीक है, सर्किल पासेस थ्रू THROUGH, ठीक है, कौन सा? थ्रू A यानी 2, -2 एंड B यानी 3, 4। तो भैया ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे, है ना। बस इतना लाइन लिखकर आपको सेटिस्फाई करा देना है इन पॉइंट्स को सर्किल की इक्वेशन पे। मतलब सर x कॉमा वाई, देखो 2, -2 है, हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये x बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? y बन जाएगा और इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। इक्वेशन क्या है सर जी? हमारी इक्वेशन है बेटा, ध्यान से सुनना, हमारी इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, यही है ना। हाँ सर, चलो इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं, x2 और y -2, x2, ठीक है, और y बेटा -2, ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन कर दो बेटा, बेटर रहेगा कि इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, डन सर। सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4h हो जाएगा। इतना डन है? हाँ सर डन है। अब देखो दोनों अगर माइनस माइनस के हो या दोनों प्लस प्लस के हो, होल स्क्वायर नॉर्मल लगता है। देखो मैं बताता हूं, जैसे -2 और -k है, इसका होल स्क्वायर है, हाँ सर, तो अपन माइनस को कॉमन लेके 2 + k हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर लगाएंगे सर, हाँ, अब माइनस के ऊपर स्क्वायर लगेगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन के निकलेगा? ये बन के निकलेगा सर 2 + k का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? 2 + k का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 2 + k का होल स्क्वायर है, -2 - k का होल स्क्वायर, 2 + k का होल स्क्वायर सेम चीज है, तो क्या बनेगा सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4k, है ना। मैं इसका स्क्वायर की बजाय मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, बिकॉज दिस एंड दिस आर सेम, ये दोनों इक्वल है सर, ठीक है, इज इक्वल टू सर जी आर स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन सर। देखना अब बचा क्या, ध्यान से सुनो, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है सर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर -4h बेटा प्लस 4k, ठीक है, 4 कितना हुआ? 8 सर, है ना, 1 2 3 4 5 6, 4 और 4 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर क्या? इक्वेशन नंबर 1। डन है? हाँ सर डन है। ये मात्र एक पॉइंट से करा भी अपन ने, इस पॉइंट का अपन ने कमाल देखा भी, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट का। सेम काम हम करेंगे 3, 4 के लिए, ठीक है सर, सेम काम हम करेंगे 3, 4 के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ध्यान से सुनना जी सर। ये अपन ने यहां शिफ्ट कर देना है,
इसको भी शिफ्ट कर दिया सर, ठीक है। तो अब सेम काम अपन करेंगे सर 3,4 के लिए। देखो 3,4 भी उस सर्किल पर लाई कर रहा है ना, वो सर्किल जो है वो 3,4 से भी गुजर रहा है। तो भैया 3,4 भी x और y बन जाएगा, बिल्कुल वही काम होगा बेटा जो हमने अभी इस पॉइंट के लिए किया है। तो x, y बन गया। इक्वेशन क्या है सर जी? इक्वेशन है बेटा x, h का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y, k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो और वैल्यू रख देते हैं सर जी, नो डाउट। तो वैल्यू बेटा x की जगह 3 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, y बेटा 4 है, 4 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं सर, हाँ यार सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मानी माइनस 6h हो जाएगा। 4 माइनस के का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू के यानी कि माइनस 8k इज इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ओ के की चोंच रह गई भैया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो थोड़ा और सॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो एच स्क्वायर एज इट इज, ठीक है सर, और के स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस का के स्क्वायर, ठीक है सर। देन वी हैव माइनस का 8k, ठीक है सर, माइनस का 8k, ठीक है सर, माइनस का 6h, ठीक है सर, माइनस का 6h, ओके। 9 और 16 प्लस का 20 प्लस का 25 प्लस का 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, ठीक है। तो सर 8k, ठीक है, माइनस का 8k माइनस का 6k, ठीक है, डन है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब यहां बिल्कुल छेड़खानी मत करना, इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। वी सिंपली हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 और कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें सॉल्व करना है सर जी। देखो बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से सुनना जी सर। देख बेटा, इसको अपन ने नीचे सेट किया, ठीक है, डन। इक्वेशन 1 एंड 2 को कॉपी करते हैं बेटा। इक्वेशन 1 है हमारा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है सर। फिर क्या है दोस्त? माइनस 4h, ठीक है, प्लस 4k, ठीक है ना। माइनस 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 कहां चला गया यार? माइनस 4h प्लस 4k प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस का 8 इज इक्वल टू दोस्त आर स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन इसी के नीचे लिखते हैं, एच स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस के स्क्वायर, ठीक है सर। फिर बेटा माइनस का 8k है, तो माइनस का 8k इसके नीचे लिख देते हैं, थोड़ी सी सीक्वेंस बिगड़ गई। फिर माइनस का 6h है, वो इसके नीचे लिख देते हैं, माइनस का 6h, ठीक है सर। प्लस का 25 है, प्लस का 25 है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। डन, बिल्कुल डन सर। अब एक काम करेंगे अपन, क्या सर? अब अपन बेटा इसका सिंबल चेंज करेंगे, काटापीटी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस का 6h प्लस हो जाएगा, माइनस का 8k प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस हो जाएगा, प्लस का आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा। आओ सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए बेटा एच स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, प्लस का के स्क्वायर माइनस का कट गया, सर आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, 6h में से माइनस 4h तो बेटा 2h बचेगा, ठीक है। प्लस का 8 और प्लस का 4k तो प्लस का बेटा 12k बचेगा, ठीक है सर, डन। और बेटा 25 माइनस 8 मेरे प्यारे बच्चे 16 माइनस का 16 आएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है? 16 17 18 19 20, ठीक है सर। नहीं 16 नहीं आएगा यार, 16 नहीं आएगा, इट विल नॉट बी 16, ये आएगा अपना 17 और 8, हाँ 17 आएगा दोस्त, ठीक है। माइनस 25 और 8, 5 गया और 3 गया, 17, डन। 17 को उधर भेजेंगे सर तो 2h प्लस 12k इज इक्वल टू प्लस का 17, डन सर। 2 कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 6k, 2 जो कॉमन लिया वो 17 के पास जाएगा तो 17/2। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। क्या बोल देंगे सर? इक्वेशन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये कट गया, ये आया प्लस का 2h प्लस का 12k और माइनस 25 और 8 माइनस का 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 6 7 8 बिल्कुल परफेक्ट है, डन, ठीक है। ये अपनी एक और इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से हमें बहुत मदद मिलेगी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। देखो तुम्हें एक बात बतानी है। क्या सर? एक बात बतानी है बेटा। क्या? देखो सेंटर ऑफ अ सर्किल हमने क्या माना? सेंटर ऑफ अ सर्किल हमने h, k माना सर। क्या माना? h, k। डन सर, बिल्कुल डन। अब सेंटर ऑफ अ सर्किल भाई साहब इन्होंने कह दिया कि एक लाइन से गुजर रहा है, एक लाइन गुजर रही है सेंटर से। तो अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखूं
तो इस लाइन में ये वाला सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भाई सेटिस्फाई, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लाइज ऑन या पासिस थ्रू दी सेंटर, आप कह सकते हो पासिस थ्रू दी सेंटर, पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्किल। डन है, ठीक है सर, पासिस थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्किल। डन सर। अब देखना, ये इसमें सेंटर ऑफ द सर्किल पे पास हो रही, तो सेंटर ऑफ अ सर्किल क्या है, सेंटर ऑफ अ सर्किल है h कॉमा के। अब h कॉमा के एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर है, तो यार h कॉमा के में जो है h वो x की भूमिका निभाएगा, सेटिस्फाई करेगा, ये k y की भूमिका निभाएगा। तो भाई साहब इस वाले x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये जो लाइन है ना, हाँ सर, इसमें हमें x की जगह h और y की जगह k भरना है, यानी h प्लस के, x प्लस वाई की जगह h प्लस के इज इक्वल टू 2। ये बनी इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर दो, आंसर है। इक्वेशन नंबर 3 है बेटा h प्लस 6k इज इक्वल टू 17/2, ठीक है सर। इक्वेशन नंबर 4 है बेटा h प्लस k इज इक्वल टू 2, ठीक है सर। अब इनको सॉल्व करने का मतलब है इनको सब्ट्रैक्ट करो, h से h कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा, ये प्लस से ये भी माइनस का हो जाएगा, h से h कट गया, 6k में से 1k गया बेटा, 5k आया, ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस में क्या होता है, नीचे वालों के सिंबल चेंज हो जाते हैं बेटा। 17/2 माइनस 2, 17/2 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, 17 माइनस 4 यानी 13/2, 5k इज इक्वल टू 13/2। 5 उधर जाएगा बेटा, डिवाइड करेगा, k इज इक्वल टू 13/5 2 ज़ा 10। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 1.3। k की वैल्यू क्या आ गई, 1.3। एक बारी मुझे आंसर चेक करने दो, k की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि भाई साहब यहां पर बहुत सारी गलती होने की संभावना होती है। तो k की वैल्यू क्या आ रही है सर जी, जल्दी से बताओ। क्या बात है भाई, k की वैल्यू हमारी बिल्कुल सटीक आ रही है, 1.3। अच्छा, सेंटर फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू। इक्वेशन ऑफ द सर्किल तो अपनी यही है सर, बस इसमें h और k की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। h की वैल्यू और निकाल लेते हैं सर, तो यार h प्लस के इज इक्वल टू 2 होता है ना, ये तो हमें दिया ही है, h प्लस के इज इक्वल टू 2। यहां k की वैल्यू रख दो बस, यहां k की वैल्यू रख दो बस, तो h प्लस के की जगह सर 1.3 इज इक्वल टू 2। 1.3 जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1.3 यानी 0.7। लो भैया h भी आ गया, इट इज 0.7। लो भाई, तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ अ सर्किल हमें आराम से मिल गया सर। क्या है बेटा, सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, सेंटर जो है h कॉमा के, यस सर, उनकी वैल्यू हमें मिल गई है। h क्या है बेटा सर, h कॉमा के, h इज 0.7, ठीक है, h है 0.7, k है बेटा 1.3, k इज 1.3। अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी अपन को इक्वेशन निकालनी थी। h की वैल्यू आ गई, ये ठीक है, k की वैल्यू आ गई, ये ठीक है, r की वैल्यू और लाओ। रेडियस कैसे लाएंगे सर, सिंपल है यार, रेडियस की बात ही क्या है। रेडियस देखो, रेडियस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। रेडियस का मतलब होता है सर, आप एक काम करो, सिंपल सी बात है, क्या सर, यहां रख दो h और k की वैल्यू, या फिर यहां रख दो h और k की वैल्यू, r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। r स्क्वायर थोड़ा सा अटपटा आने वाला है बेटा, ध्यान से सुन लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। बताता हूं तुमको, एक और काम कर सकते हो, चलो बताता हूं। ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, अरे भैया ये क्या है, इसको इरेज करो, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं भैया अपन, और अब यहां पर r स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाएगी, क्या r स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या करें, h और k की जो वैल्यूज आई हैं, क्या उन्हें इन इक्वेशंस में रख दें, इसमें और इसमें, तो r आ जाएगा, r स्क्वायर आ जाएगा, r स्क्वायर चाहिए सर, यही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा सही लग रही है। इक्वेशन नंबर 1 अपन कॉपी करते हैं सर जी, ठीक है। लेट अस कॉपी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है सर, इक्वेशन नंबर 1 है अपनी h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। देन वी हैव माइनस 4h प्लस 4k, माइनस 4h प्लस 4k, देन वी हैव प्लस का 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, प्लस का 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा आर नहीं, आर स्क्वायर ही निकालना है अपन को, क्यों मैं बताता हूं।
अपनी इक्वेशन ऑफ ए सर्किल अपन को निकालना है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, इसमें h की वैल्यू अपनी आ गई है बेटा, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, बेटा इसमें अपनी k की वैल्यू आ गई है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस ये पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, इसमें h और k की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करना है। h की और k की वैल्यू क्या आई बेटा, h आई अपनी 1 पॉइंट कितना है देखना, h है 0.7, k है 1.3, h है 0.7 और k है सर 1.3, k कितना है 1.3। बेटा ये दोनों वैल्यूज हमें कहां, ये दोनों वैल्यूज हमें इस इक्वेशन में रखनी है, सो दैट हम आर स्क्वायर ले आ पाए। और इक्वेशन 1 नहीं सर, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हो आप, आर स्क्वायर लाना है बस आपको, ठीक है। तो सर रखते हैं एच स्क्वायर का मतलब है सर 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर का मतलब है बेटा 1.3 का स्क्वायर, माइनस 4h, माइनस 4 इंटू 0.7, ठीक है, प्लस 4k, प्लस 4 इंटू के का मतलब है 1.3, ठीक है, प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और सर यही आर स्क्वायर की वैल्यू अपन को निकालनी है, बस एलएचएस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। सर 0.7 का स्क्वायर होगा 0.4977 49, 0.49, 1.3 का स्क्वायर होगा 1.69, डन सर, यस सर। 4 7 28 तो माइनस का 2.8, ठीक है सर। 13 4 52 5.2, ठीक है सर, प्लस का 8, ठीक है सर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है सर। लो भैया आर स्क्वायर आने वाला है, ठीक है, डन 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 डन। चलो भैया पॉजिटिव है सर ये, ठीक है, पॉजिटिव है सर ये, ठीक है, ऐड कर दो बेटा। तो सर जी 678 6.89 क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 6.89, ठीक है, माइनस, क्योंकि अच्छा हाँ ये भी तो है यार, ये भी तो है, ये भी है पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव और ये भी है पॉजिटिव, तो तीनों को ऐड करते हैं सर। 0.49 बच्चों वाला प्रोसेस, ठीक है, डन सर। 1.69, ठीक है सर, 1.69 और नेक्स्ट है 5.2, 5.2 2 नहीं सर, 2 को 2 0 लिखते हैं। 9 9 18 की 8, 1 कैरी सर, 6 और 4 10 और 1 11, 12 13 की 3, 1 कैरी सर, 5 और 1 6 और 1 7, 7.8 7.38 7.38, दिस प्लस दिस प्लस दिस 7.38। अरे यार प्लस का 8 भी है, प्लस का 8 भी है, एक ही नेगेटिव है बस। लो भैया प्लस का 8, तो 8 और 7 7 और 7 14 15 15.38 15.38 सर, ठीक है, 15.38। और अब यहां से अपन माइनस कर देंगे 2.8, माइनस करेंगे सर 2.80 या 2.8, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। 8 में से 0 गया 8, 3 में से 8 जाएगा नहीं, 13 में से 8 गया 5, ठीक है सर, 14 में से 2 गया 12, ये है बेटा अपने आर स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है एंड देन वी हैव टू सॉल्व, मतलब आंसर लाना है। तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आएगा सर जी, आंसर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है सर, अपने यहां लेंदी चला गया यार इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या है सर जी, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस एच क्या है सर, देखो h सर 0.7, तो 0.7 का होल स्क्वायर, डन है सर, बिल्कुल डन है, प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, y माइनस k, सॉरी y माइनस k सर 1.3 है, ठीक है, k सर क्या बात है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना है 12.58 सर, ये हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा दूर कर दें, चिपक गया है काफी, ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। लो भाई वी आर डन विद दिस, जल्दी से बेटा इसको कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से सेशन को कंप्लीट कर पाए और फिर हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.1 पर, ठीक है, कॉपी कर लो बेटा जल्दी से। कई बच्चे कहेंगे कि सर 12 ये इसको ओपन करो ना, कई बच्चे कहेंगे कि सर जी इसको ओपन करो, और ठीक भी है यार, लेकिन अगर इसको ओपन करने बैठ गए अपन x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर, तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप इसके आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो, ओपन कर सकते हो, जिसको ओपन करना हो x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर ओपन कर लो, y माइनस 1.3 का होल स्क्वायर ओपन कर लो, जिसको करना हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओपन करोगे तो आप फिर फंस जाओगे, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ओपन ना करें। देखो भैया यहां पर अपना पूरा काम हो चुका है, लेट अस बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं है सर। एग्जाम्पल नंबर 4 अपना कंप्लीट हो चुका है। वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट वीडियो, यानी एक्सरसाइज 10.1। कौन सा है भैया? 10.1 है, 1 से लेकर 9 क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे 1 से लेकर 9 है कि 1 से लेकर 5 है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि हमारा वीडियो लेंदी ना खींचे, है ना। चलो भाई, सेशन को लाइक कर देना बढ़िया तरीके से भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पर ऐसे ही बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ते रहो, क्योंकि हम आपको पढ़ाते रहेंगे। वी विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विद द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। इसी के साथ जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो क्लास 6 से क्लास 12 की हिंदी मीडियम की पढ़ाई कर सकते हैं। यूपी, MP, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड की, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और MP बोर्ड, है ना। इन 5 स्टेट बोर्ड्स की बढ़िया वाली पढ़ाई आपको कहां मिलेगी? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। इसी के साथ नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों में से कुछ भी चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर सकते हो। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। मेरा नाम है जीशान, साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।